आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किए जाने वाले महत्वपूर्ण योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। उनका काफ़ी समय उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी बीता और प्रारंभिक शिक्षा भावरा और उन्नाव में संपन्न हुई। 13 वर्ष की अवस्था में कुछ कारणों का तात्पर्य कुछ पारिवारिक विवाद के कारण महाराष्ट्र मुंबई में भी गए। वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन के काम में लगे। उसके बाद चल रहे आंदोलनों से प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र में जाने के लिए मन बनाया। वहाँ से वापस आकर काशी विद्यापीठ में उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश किया। उस समय ऐसा माना जाता था, काशी विद्यापीठ में अनेक विद्यार्थी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। 1920 का गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का समय था और किसी समारोह में चंद्रशेखर आज़ाद सम्मिलित हो गए थे, जिससे इनको एक अपराधी घोषित कर दिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने के बाद इनसे जब इनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया और पिता स्वतंत्रता और घर के बारे में जेल बताया। वहीं से इनका जो पहले का नाम था चंद्रशेखर तिवारी के स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद हो गया। 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद ही इनका एक महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में शुरू होता है। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद 5 फरवरी को जब गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने का प्रयास किया और 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से आंदोलन को वापस कर लिया, तो ऐसे क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी जो तन मन धन से स्वतंत्रता के क्षेत्र में लगे हुए थे, उन्होंने या उनके अंदर निराशा की भावना उत्पन्न हुई। इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने शुरू कर दिया। इसके बाद 1925 में काकोरी कांड, जिसे ट्रेन डकैती कहा जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह के साथ साथ इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। 9 अगस्त 1925 को घटी इस घटना में कुल 10 लोग थे। शेष लोगों को तो पकड़ लिया गया था। कुछ लोगों को आजीवन कारावास, कुछ लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पकड़ में नहीं आए। उनका कहना था, आज़ाद हूँ, आज़ाद था, आज़ाद रहूँगा, और इस अपने संकल्प को जीवन भर दोहराया। 1928 में सैंडर्स की हत्या करने में भी इनका योगदान था। 1931 को कुछ साथियों को रिहा करने के लिए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद आए हुए थे। उस समय 2 काम कर रहे थे। लोगों से सहयोग लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने में उसका व्यय करते थे और आनंद भवन से जब मिलकर वापस आ रहे थे, अल्फ्रेड पार्क में कुछ अपने साथियों से मिलना था और इसकी सूचना किसी मुखबिर को मिल गई। अब मुखबिर कौन था, इसके बारे में हमेशा विवाद का विषय रहा है। लेकिन जब वे अपने साथियों से मिलने 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क पहुँचे
तो रेकी हो जाने के कारण इनको चारों ओर से घेर लिया गया और घेरा देखकर इन्होंने खुद वो अपनी गोली चलाना शुरू किया। अंत में जब इन्होंने देखा कि हम नहीं बच पाएंगे तो अपनी अंतिम गोली से अपना ही प्राण ले लिया और हमेशा के लिए हम लोगों के लिए एक शहीद की स्थिति में हो गए। जिस पुलिस अधिकारी ने जान नाट बाबर ने गोली मारी थी, वह उनके मर जाने के बावजूद भी इतना डरा हुआ था कि उनके पास नहीं जा रहा था। उसके बावजूद भी कई गोलियां मारी गई, तब जा कर के वहाँ पर पहुँचे और उस पेड़ के नीचे जहाँ पेड़ था उस पेड़ को खुदवा कर फेंकवा दिया गया। 27 फरवरी 1931 को भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने लड़ते हुए अपनी प्राण की आहुति दी थी। अब हम परीक्षाओं के देश से कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। एक बार पूछा गया था कि किस अधिकारी ने चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारी थी, तो हमें ध्यान रखना है जान नाट बाबर। उन्होंने अपनी पिस्तौल का नाम बमतुल्ला बुखारी रखा था। आज भी यह पिस्तौल इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई है। लोगों को ज़रूर जा कर के एक बार इस ऐतिहासिक चीज़ों का अवलोकन करना चाहिए और फिर अगली बार हम किसी महान क्रांतिकारी के जीवन चर्चा को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।